नमस्कार बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको कक्षा 12 हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से आपको कैकेयी का अनुताप पढ़ा रहा हूँ और जो आज मैं ख़त्म कर दूँगा। लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने मोह में फंस करके, लालच में पड़ करके अपने बहुत हाथ पांव पटके, अर्थात मैंने बहुत जिद किया। क्यों जिद किया? कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत जिद किया, बहुत हाथ पांव पटके। इसीलिए हे रामचंद्र जी, तुमको वनवास हो गया, मैंने वनवास तुमको दे दिया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, मैं आज पश्चाताप कर रही हूँ। ये मेरा एक मान लो सपना है, मैंने कोई सपना देखा था, एक सपना समझ लीजिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, तो क्या स्वप्न के बस में हो करके लोग इस प्रकार की गलतियां नहीं करते? क्या स्वप्न के बस में हो करके लोग इस प्रकार की गलतियां नहीं करते? कहने का मतलब है, स्वप्न में लोग पता नहीं क्या क्या गलतियां कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सपना ही देखा था, ये सब सपनों में किया है, इसलिए मुझको क्षमा कर दीजिए। अब आप घर को लौट चलिए। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरे लिए कोई भी दंड होगा, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। आप मुझको जो दंड दे सको वो दंड दीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, मुझको जो दंड दे सके, मेरे लिए जो दंड बनता है उसको दीजिए, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, यदि मेरे लिए तुम कुछ दया भी दिखाना चाहो तो वो दया मत दिखाइए। मुझको जो भी दंड मेरे लिए बनता है वो दंड दीजिए। अगर मेरे लिए कुछ दया सोच रहे हो करने को, तो वो दया मत सोचिए, बल्कि मुझको क्या करिए, दंड दीजिए। हाँ दया हंत वह घृणा आह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वर्णा। मेरे लिए दया करुणा और घृणा, मेरे लिए दया करुणा और घृणा से भी कष्टप्रद है। जो मेरे लिए दया है वो करुणा और घृणा से भी क्या है, कष्टदायक है। अगर तुम मेरे लिए दया सोच रहे होंगे, हाँ दया हंत वह घृणा आह करुणा, कह रहे हैं कि मेरे लिए दया करना करुणा और घृणा से भी क्या है, कष्टप्रद है। इसलिए मुझ पर दया मत दिखाई जाए। मेरे लिए दया करुणा और घृणा से भी क्या है, कष्टप्रद है। मैं नहीं सह सकती। अगर दया दोगे तो मैं नहीं सकती, दया करोगे तो मैं नहीं सह सकती, बल्कि मुझको क्या दीजिए, दंड दीजिए। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदी नरक की बैतरणी के समान हो गई है। आज मेरे लिए बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी माने गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदी मेरे लिए क्या हो गई है, बैतरणी की भांति हो गई है। बैतरणी नरक की बैतरणी के समान हो गई है। मेरे लिए जाह्नवी अर्थात गंगा जी और वरुणा नदी जैसी पवित्र नदी आज नरक की बैतरणी के समान हो गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। हाँ, इस समाज में बैठे हुए जो ज्ञानी जन हैं, सुविचारी ज्ञानी जन हैं, जो लोग आए हुए हैं इस समाज में, इस सभा में बैठे हुए, वो ध्यान से सुने। सह सकती हूँ चिर नरक, मैं नरक के दुख को भी सह सकती हूँ, मैं नरक के दुख को सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, इस समाज में बैठे हुए बुद्ध जन लोग, ये ध्यान से सुनिए, मैं इस नरक के दुख को भी सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर मुझको दया दिखा करके मुझको स्वर्ग देने की तुम लोग कोशिश करोगे, तो वह मेरे लिए दंड से भी क्या होगा, भारी होगा। अगर तुम लोग मुझ पर दया दिखा करके स्वर्ग जैसा सुख देने का प्रयास करोगे, तो दंड से भी भारी हुआ, मेरे लिए दंड से भी भारी होगा। मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे ऊपर दया मत दिखाइए।
बल्कि मुझको दंड दीजिए, वरना ये दया भी दंड से क्या होगा, अधिक कष्टप्रद होगा। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने अपने कलेजे को अत्यधिक कठोर कर लिया, कलुषित कर लिया, और इसी भरत के खातिर ही मैंने तुमको जंगल में भेजा था। लेकर अपना पुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने कलेजे को कलुषित और कठोर कर लिया, और मैंने इसी भरत के खातिर ही तुमको जंगल में भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ। हे श्री रामचंद्र जी, अब तुम घर को वापस लौट चलो, अब मत रूठो। हे श्री रामचंद्र जी, अब तुम घर को वापस लौट चलो, इस प्रकार से मत रूठो। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ। हे श्री रामचंद्र जी, अब तुम घर को वापस लौट चलो, इसी भरत के लिए तुम घर को वापस लौट चलो, इस प्रकार से मत रूठो। कुछ और कहूँ सो तो सुने, उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं इसके अलावा कुछ और कहना चाहूँ, क्योंकि मेरा हृदय अब पश्चाताप की अग्नि में जलकर क्या हो गया, पवित्र हो गया है। मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलकर पवित्र हो गया है। अगर इसके अलावा मैं और कुछ जो भी बातें कहूँगी, इस बात को कोई और नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा हृदय इस पश्चाताप की अग्नि में क्या हो गया है, जलकर पवित्र हो गया है। इसके साथ में अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि इसके अलावा अगर और कुछ मैं आप लोगों को साक्ष्य दूंगी, समझाने का प्रयास करूंगी, तो मेरी बात को कोई मानने वाला नहीं है। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा हृदय क्या हो गया है, अग्नि के पश्चाताप की अग्नि में बिल्कुल भस्म होकर के जल गया है और एकदम पवित्र हो गया है। तो कुछ और कहूँ सो तो इसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं आप लोगों के सामने इसके अलावा और कुछ भी कहना चाहूँ, अपनी सफाई देना चाहूँ, तो तुम लोग मेरी बात को मानने वाले नहीं हो।